नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज चैनल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के चुनाव से जुड़ी हुई एक और खास खबर। मीरा रोड पूर्व के शांतिनगर इलाके में प्रभाग 20 में शिवसेना की ओर से चुनाव लड़ रही हैं डॉक्टर नैना वसानी, जो कि एक महिला प्रत्याशी है। लेकिन उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश जैन ने उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कुछ पोस्ट डाली है, जिसके खिलाफ उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास लिखित में शिकायत दर्ज की है। इसी बात की जानकारी देने के लिए आज उन्होंने पत्रकारों को बुलाया था और पत्रकारों को जानकारी देते हुए उन्होंने विस्तार से बताया कि दिनेश जैन ने उनके खिलाफ क्या टिप्पणी की है। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कहा है डॉक्टर नैना वसानी ने। नमस्कार, मैं डॉक्टर नैना वसानी प्रभाग 20 से शिवसेना की अधिकृत उम्मीदवार हूं। आज आप सभी को यहां पर बुलाकर साक्षात्कार देने का यही मतलब है कि कल शाम को 5:30 बजे के करीब भाजपा का प्रभाग 20 का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, जिसमें दिनेश जैन जी और बाकी के नगर सेवक एडमिन है, वहां पर दिनेश जैन जी के सुपुत्र यश जैन जी के द्वारा मेरे प्रभाग 20 के नॉमिनेशन के एफिडेविट का गलत उपयोग करके सर्वसाधारण महिला का जो एफिडेविट है उस पर मेरे पति का फोटो छापकर मेरे परिवार की बदनामी करने की कोशिश की गई है। इसके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। तो आपने कंप्लेन किया पुलिस स्टेशन? बिल्कुल, मैंने अभी आरओ को मैंने कंप्लेन किया हुआ है। मेरी एनसी देने में अभी जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग कल 12 तारीख को और 13 तारीख के प्रचार का अंतिम दिन है और हम लोग कल 10 बजे तक प्रचार कर रहे थे। ये पोस्ट उन्होंने करीबन शाम को 5:30 बजे की, लेकिन हमने कल हमारी शाखा में यहाँ रात को 10:30 बजे आए, तभी ये पोस्ट देखी और फिर हमारे वरिष्ठों से चर्चा करके हमने जो है, आप सभी ने देखा होगा कि मैंने फेसबुक पर एक वीडियो जो है उसके द्वारा क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, मैंने आवाज उठाई है, क्योंकि ये दिनेश जैन की फितरत है। 2012 में मैं भाजपा की नगर सेविका उन्हीं के पैनल में थी और उस समय हमारे विरोधी थे चंद्रकांत मोदी जी, जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे, और पर्यूषण में कत्ल खाना बंद रखना या नहीं रखना उसका जो महासभा में ठहराव हुआ था, उस समय कांग्रेस पार्टी का जो भी उनका निर्णय होगा उस पर चंद्रकांत मोदी जी ने एज अ कांग्रेस नगर सेवक साइन किया था। उस साइन का गलत तरीके से उपयोग करके दिनेश जैन ने प्रचार बंद होने के बाद अगली रात को सेक्टर 7 के सभी जैन घरों में उनका वो जो ठहराव साइन किया हुआ था वो भेजकर चंद्रकांत मोदी जी की बदनामी करने की कोशिश की थी, जिसका मुझे भी पता दूसरे दिन जब वोटिंग में हम गए तब चला था, क्योंकि उनको पता था कि चंद्रकांत मोदी जी की मैं राखी बहन हूँ। 30 साल से मैं उनको राखी बांधती हूँ, मेरे पारिवारिक संबंध उनसे बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मेरे पैनल में होते हुए भी मुझे अंधेरे में रखकर उन्होंने ये काम किया था। 2017 में भी उनके सामने अपक्ष उम्मीदवार जैन कैंडिडेट भावेश गांधी जी खड़े थे, उनके खिलाफ भी ऐसा ही कोई पत्रक उन्होंने आधी रात को जारी किया था। तो ये दिनेश जैन की आदत है। देखिए मेरे पति, मैं चुनाव लड़ रही हूँ, आज इतने सालों से राजनीति में हूँ, लेकिन आप सभी ने देखा होगा कि मेरा परिवार या मेरे पति कभी भी मेरे साथ नहीं रहते हैं। वो मानते हैं कि मेरी वाइफ जो है सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा है, लेकिन वो मेरी ताकत बन के खड़ा है, उनको सामने आने की जरूरत नहीं है। मेरे पति जो है वो 30 सालों से शांतिनगर में टैक्सेशन कंसल्टेंट है, लैंड डेवलपर है। मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटी का राजनीति से कोई दूर दूर का संबंध नहीं है, लेकिन दिनेश जैन जी ने अपने परिवार के साथ मिलकर मेरे परिवार की बदनामी करने की कोशिश की है, जिसका प्रभाव मेरे परिवार पर हो सकता है, मेरी बेटियों की वैवाहिक जीवन पर हो सकता है। मेरे पति जो है वो डायबिटीज के 30 साल से मरीज है। अगर उनको कुछ होता है या हमारे जीवन में अगर कोई मुसीबत आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो दिनेश जैन, यश जैन और उनके परिवार की रहेगी, ये मैं कहती हूँ। और मैं एनसी दाखिल कर रही हूँ और आप सभी के सामने मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर इन्होंने इस तरह की कोशिशें बार बार की तो मैं क्रिमिनल केस भी दायर करूंगी और मानहानि का दावा भी दाखिल करूंगी। क्या लगता है कि जो शांतिनगर इलाका है, गुजराती मारवाड़ी बहुसंख्या से लोग रहते हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये जो दिनेश जैन, जैसे कि आप आरोप लगा रहे हैं कि दिनेश जैन इस तरह की हरकतें करते हैं, तो क्या लगता है कि ये जो गुजराती मारवाड़ी जो वोटर है वो इस तरीके के बहकाव में आकर अपना मत परिवर्तन करते हैं? ऐसा लगता है आपको कि होगा ऐसा? देखिए मोइन भाई, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है
लोगों में मोदी जी के कार्यों की जो है वो सराहना होती है। उस बलबूते पर ये 8वीं 9वीं पास नगर सेवक ये समझते हैं कि हम कमल के फूल पर चुनकर आ जाएंगे, लेकिन आज का युवा वर्ग प्रशिक्षित है। गुजराती, मारवाड़ी, जैन कम्युनिटी को आप टेकन एज ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। सबको पता है काम करने वाला कौन है, काम कौन करता है, कौन ईमानदार है। और दिनेश जैन जी के बारे में मुझे बोलने की जरूरत नहीं, ये उनका खुद का इस साल का एफिडेविट है जिसमें 10 गुना उनके ऊपर दाखिल है। दीप्ति जैन जी, दीप्ति भट्ट जी जो हमेशा हाथ उठा के खड़ी हो जाती है, उनके ऊपर 6 गुना दाखिल है। आज की लोकमत की ये कॉपी है जिसमें 46 भाजपा के उम्मीदवार है जिनके ऊपर कितने गुना दाखिल है वो लिखा गया है। कोई दूध का धुला नहीं है। और नैना वसानी के ऊपर सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड गुना दाखिल है जिसका वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इसके पहले जब हमारे यहाँ एकनाथ शिंदे जी की सभा हुई थी तब जो सारा कच्चा चिट्ठा है वो उसी सभा में खोला गया था, तो मुझे उस पर कोई कमेंट नहीं करनी है।